आसमान अजीब तरह से लाल था। चांद पूरा था, लेकिन उसकी रोशनी ठंडी नहीं, डरावनी थी। कहते हैं कि कुछ भविष्यवाणियां शब्दों से नहीं लिखी जाती, उन्हें खून चाहिए होता है। ये कहानी है अमरगढ़ नाम के एक भूले बिसरे इलाके की, जहां लोग मानते थे कि भविष्य बदला जा सकता है, लेकिन कीमत हमेशा कोई और चुकाता है। अमरगढ़ के पुराने किले की सबसे ऊंची दीवार पर हर 25 साल में एक वाक्य उभरता था, बिना स्याही के, बिना हाथ के, सिर्फ खून से। और जो लिखा जाता था वो कभी झूठ नहीं होता। गांव के बुजुर्ग कहते थे, भविष्यवाणी तभी लिखी जाती है जब कोई निर्दोष खून बहता है और उसे पढ़ने वाला कभी नहीं बच पाता। इसी डर से लोगों ने किले को छोड़ दिया था, लेकिन समय के साथ डर कहानी बन गया और कहानी मजाक। आरव एक साधारण युवक था, शहर से पढ़ लिख कर लौटा था। उसे मिथक, श्राप और भविष्यवाणियों पर विश्वास नहीं था। उसकी माँ ने जाते जाते सिर्फ एक बात कही थी, किले के पास मत जाना। आरव हंस पड़ा था। एक रात गांव में अफरा तफरी मच गई। किले से तेज चीख सुनाई दी। सुबह जब लोग हिम्मत करके पहुंचे तो दीवार पर खून से लिखा था, 3 मौतें होंगी और चौथा सच लिखेगा। नीचे जमीन पर एक लाश पड़ी थी, गांव का सबसे सीधा आदमी मोहन। आरव ने पहली बार डर महसूस किया। पहली मौत संयोग या चेतावनी? पुलिस ने इसे हत्या कहा, लेकिन अगले ही दिन दूसरा नाम लिखा गया और उसी शाम वो व्यक्ति कुएं में मृत मिला। अब लोग समझ गए ये कोई इत्तेफाक नहीं था। आरव ने दीवार की जांच की। पत्थर के अंदर खून समाया हुआ था, जैसे पत्थर पीता हो। उसे किले के नीचे एक गुप्त कमरा मिला। वहां एक टूटी हुई डायरी थी। डायरी में लिखा था, भविष्य पहले से तय नहीं होता, उसे लिखा जाता है खून से। तीसरी मौत, तीसरा नाम लिखा गया और इस बार वो नाम आरव के दोस्त का था। आरव ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन समय से पहले ही उसका शरीर जलते घर में मिला। अब दीवार पर आखिरी पंक्ति उभरी, चौथा लिखेगा वही बचेगा। सच्चाई का डर। अब आरव समझ चुका था, भविष्यवाणी किसी ताकत का खेल नहीं थी, ये इंसानों द्वारा बनाया गया नियम था। पुराने जमाने में किले के तांत्रिकों ने एक तरीका खोजा था, अगर किसी को सत्ता चाहिए तो 4 लोगों का खून चाहिए। पहले 3 बलि, चौथा लेखक। आरव का चुनाव। गांव के कुछ बुजुर्ग सामने आए। उनकी आंखों में डर नहीं, लालच था। उन्होंने कहा, तू चौथा बन जा, तेरा नाम अमर होगा। आरव कांप उठा। उसे समझ आ गया कि या तो वो मरेगा या फिर राक्षस बन जाएगा। आखिरी पंक्ति, खून से लिखी आखिरी पंक्ति। उस रात किले की दीवार पर फिर खून बहा। सुबह जब लोग पहुंचे तो दीवार पर लिखा था, अब कोई भविष्यवाणी नहीं होगी। नीचे कोई लाश नहीं थी, सिर्फ आरव की टूटी घड़ी पड़ी थी। अंत या शुरुआत? आज भी अमरगढ़ में कोई उस किले के पास नहीं जाता, लेकिन लोग कहते हैं कि कभी-कभी दीवार से खून टपकता है और एक आवाज़ आती है, भविष्य पढ़ना आसान है, बदलना नहीं।